2100 रुपए पे दिया है, नाले पे दिया है, सीवर के पानी पे दिया है, यमुना पे दिया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिया है, घोटालों पे दिया है, जगह जगह शराब के ठेकों पे दिया है। लाइन बन गई है कि हर किसी को फ्री 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 का लालच दो और सत्ता में। तो शीला दीक्षित जी के टाइम पर भी सारी डेवलपमेंट हुई, तब पॉल्यूशन नहीं था। उन्होंने डीजल की बसें हटा करके सीएनजी की बसें लेकर के आए। कुछ ना कुछ आगे के लिए सोचना पड़ेगा दोनों सरकारों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को। सेफ्टी बाउंड्री, जो कि कोर्ट में मैटर चल रहा है कि बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, बाउंड्री वॉल नहीं है। तीशी मैम ने उसको होल्ड पे करा हुआ है। अब ये देखिए, ये क्लीनिंग आप यही देख लीजिए, यहाँ आप चले जाना, कल पूछ लेना किस चीज का ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब अतिशी मैडम अपनी गाड़ी लेके आती हैं तो अब वो खुद देखे ना कि कितना जिक्र, कितना रोड कितना अच्छा, कितना स्मूथ हो रहा है। और पानी का तो ये हाल है कि हर दूसरे तीसरे घर में ना वाटर से रिलेटेड जो डिजीजेस होते हैं ना, जॉइंडिस हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है। विपक्ष ने इस बार सोच रखा है एकदम कि एन केन प्रकृण साम दाम दंड भेद, चाहे जिस तरह से भी हो, वो दिल्ली की सत्ता पे कब्जा होना चाह रहे हैं। अब ये टेस्ट मैच चलेगा, इसमें ताकत दिखाएंगे हम अपनी भी बल्लेबाजी की और उनकी भी गेंदबाजी की हम क्षमता देखेंगे कितना फेंकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द क्वेस्ट पे। मैं हूं ईशान और मैं सुमन कब्जन। हम इस वक्त मौजूद है कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के गिरिनगर इलाके में। अगर हम यहाँ से खड़े हो रहे उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ से आम आदमी पार्टी की तरफ से आरके सिंह, वहीं कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा जी, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ से रमेश बिधूड़ी जी खड़े हुए। आप हमारे पीछे लोगों की भीड़ देख सकते हैं, तो चलिए इनसे यह जानना दिलचस्प होगा कि इन लोगों का मुद्दा क्या है, ये अपना कीमती मत किन मुद्दों पर दे रहे हैं, इनके लिए ये किस चीज़ की उम्मीदें कर रहे हैं, क्या ये बदलाव की कोशिश कर रहे हैं या फिर पुरानी सरकार को वापस से दोहराने की साजिश में जुटे हैं। वोट देने आए हो? दे दिया आपने? क्या लगता है किसकी सरकार है? हाँ तो देखो, आम आदमी की तो आएगी नहीं, बीजेपी। कल तो मैंने सुना यहाँ उनके पीए पकड़े गए थे 5 लाख के। क्या बिल्कुल कैश पे जाते बंद है, वो है? बंद हुए हैं। कौन बंद हो गए? उनके पीए गौरव। ये लोग या केस कर दिया क्या उनसे? केस ही होगा भाई साहब, कैश पकड़े गए तो केस ही होगा। और क्या क्या था? कैश था, वोटर लिस्ट थी, नाम वोटर लिस्ट थी। हाँ, उसमें नाम थे। किसने देखा था? हम सब ने देखा था। अच्छा, आप भी थे वहाँ पे? या तो पकड़े गए। एग्जैक्टली हुआ क्या था? नहीं, वो एक्चुअली गए, मैं उधर था तो मेरी बाइक लग गई हल्की सी। हाँ। वो लड़का बाहर आया, कहता है तूने गाड़ी को मार दिया। अब हमें नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है पड़ा बैग में, तो बाद में पता लगा काला बैग पड़ा। खुलवा के जब देखा ना तो उसमें 5-5 गाड़ियाँ दी, 3-4-5-6 लाख। वीडियो नहीं बनाई किसी ने? सब बनी पड़ी है, वायरल हो गई। नहीं, उसके कैश की है सब बनी, मेरे पास नहीं, उसमें है, न्यूज में आ गई, मीडिया में आ गई है। नहीं, जो वीडियो मैंने देखी है उसमें तो बस लोग क्लेम कर रहे हैं। आपकी भी आई थी वीडियो, आप भी क्लेम कर रहे थे, धमकियां दी है। मेरा कुर्ता फाड़ दिया उन्होंने। अच्छा, ये और क्या, हिंसावादी हो गए? हिंसावादी हो गया, वो थोड़ा दुखा गए ना। और वोट दिया आज आपने? हाँ दिया, आपने सबने आ दिया वोट? सबने दिया। कैमरा में दिखाइए, कैमरा में दिखाइए, आप भी दिखाइए। अच्छा, उंगली दिखानी है, वोट दिया आपने? हाँ, बहुत बढ़िया अंकल। तो किस मुद्दों पे आपने वोट दिया पहले तो बताओ? बीजेपी। हमने हिंदूवाद पे वोट दिया, बीजेपी को नहीं, हिंदूवाद पे तो ठीक है, और क्या दिया? नहीं, किस मुद्दों पे वोट दिया है? विकास के मुद्दों में दिया, दिल्ली की हालत देख के वोट दिया है। बने, 2100 रुपए पे दिया है, नाले पे दिया है, सीवर के पानी पे दिया है, यमुना पे दिया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिया है, घोटालों पे दिया है, जगह जगह शराब के ठेकों पे दिया है। ये बंद हो, बंद हुए? बिल्कुल बंद। ये सब कुछ ना झूठे वादे किए उन्होंने सबसे। बीजेपी ने किसने? आम आदमी की केजरीवाल जी। ये सरकार थी उसमें। चलो, और अब पब्लिक ने अपना एजेंडा चेंज कर लिया है इस बार, मतलब बदलाव बहुत जरूरी है। आएगी, मतलब बीजेपी की सरकार बीजेपी आ रही है, आएगी। और कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय नहीं है। और हमारी यहाँ की एमएलए हैं आतिशी जी, नहीं, वो उनके तो ऊपर है, आपका क्या कहना है? तो कि उन्होंने एमएलए क्या है काम नहीं, किया? एमएलए थी, यहाँ की सीट MLA जा थी। चुकी है रमेश बिधूड़ी जी को, यहाँ की सीट जा चुकी है, 100% बिल्कुल जा चुकी है रमेश बिधूड़ी जी 100%। को सीट, बिल्कुल यहाँ की सीट जा चुकी है। अब गए थे क्या अंदर? बिल्कुल अंदर गए थे जी, वोट डाल के भी आया जी, नहीं, वोटिंग लिस्ट वगैरह सब देखा? सब कुछ देखा है जी हमने। यहाँ की सीट रमेश बिधूड़ी जी को जा चुकी है, बीजेपी आ रही है, बहुमत की सरकार बना रही है। बहुमत की सरकार 70 में से कितनी सीट आएगी? देखो जी, अब बहुमत तो लाएगी, 38 आए, 40 आए, 45 आए, लेकिन अपने बहुमत से तो आ ही रही है, बहुमत से आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और ये हमारा एरिया सीएम का है, सीएम के एरिया में हमें
कुछ तो बदलाव होना चाहिए सीएम का एरिया तो अंकल अभी हुआ जस्ट हुआ था ना, ठीक है, कुछ तो होना चाहिए उसके बाद भी कुछ। जो पहले सीएम का एरिया वो तो इससे ही बुरा है वो देख के जाओ केजरीवाल का एरिया केजरीवाल तो अपनी जगह से ही हार रहे हैं इस बार, कुछ दो है नहीं है 100%। कसम से तो ये जो आप बाइट ले रहे हैं ना, ये दिखाना जरूर। हाँ ये बाइट काटना मत। मैं अपनी सारी बाइट दे रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये अपनी बाइट, ये जो हमारी बाइट है ना, ये काटना अपनी मत। सीट से हार रहे मैं हैं सुबह से लगा हूँ। ये जहाँ पे हम खड़े हैं, ये सीएम का एरिया है और ये पेड़ की हालत है। अंकल ये जहाँ पेड़ आपको CM दिख रहा है, ये देखो, जहाँ सीएम का ये ऑफिस है दीवार जो है ना, वो हाँ जी, हाँ जी, ये सीएम का ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है। ये हाँ। दीवार जो है ना, टूटने को खड़ी है और इसकी इतनी कंप्लेंट सीएम साहिबा को हो चुकी है। और यहाँ से माँ बहनें बेटियां निकलती हैं, ये रेडी पटरियां, ये आपको हालत दिख रही है। ये सामने जो है ना, यहाँ पे धर्मशाला है। इतनी कंप्लेंटें सीएम साहिबा के पास है, लेकिन उनके पास जो है ना, इतना टाइम नहीं है, इतना वक्त नहीं है कि ये पेड़ की दीवार का कुछ कर सके। यहाँ भी आतिशी आई थी, बात करी आपने उनसे? मिले तो बात करने थे हमने, मिले नहीं। अच्छा आपने करी थी बात, क्या बोल रही थी वो? वो तो कह रही है कि वो जो काम रुके हैं सारे पूरे करें। काम तो आंटी जी 15 साल से रुके हैं, पूरे नहीं हुए। काम तो करें, ये मत कहोगे नहीं करे काम। सारे काम करें उसने, इतने अच्छे काम कर रही है। अब अभी वोट हमने उसी को दी है। इलेक्शन के टाइम पे काम किया है। ये आप अंकल आपने बिल्कुल ये अच्छी बात कही है आपने, बिल्कुल कि इलेक्शन के टाइम पे काम करे हैं। पूरी गोविंदपुरी की गलियां इतनी खुदी पड़ी है, पूरे साल तक कीचड़ होते, बरसात में बच्चे स्कूल से आते थे, स्लिप करके गिर जाते थे, उनके पैर हाथ पैर टूट जाते थे। ये और इनको चुनाव के समय याद आ गया कि सड़कें बना दो। और जो कल इनके पीए पकड़े गए हैं, हाँ, तो सारी दुनिया देखी है। वो तो कल तो मीडिया आ गई थी रात तो पूरा वीडियो वायरल है, पूरा दुनिया देखी हुई है। आपसे सर मैं नहीं था, लेकिन मेरे पास भी वीडियो आया था, अब तो देखे। यहाँ बोला नहीं जब आई थी आतिशी जी? हमें क्या जरूरत है उनसे बोलने की? किसी ने नहीं बोला क्या? आपने नहीं, किसी ने भी नहीं हमें बोला नहीं, क्या? हमें क्या मतलब उनसे बोलने का? आप किसके सपोर्टर हो वैसे? हाँ? सपोर्टर आप किसके, बायस्ड हो या किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हो आप? नहीं भाई, देखिए उसमें क्या है कि जो देश के साथ है, जो काम करने वाला उनके साथ है, मैं बस। आपको कोई लग रहा है ये तीन जो मेन पार्टी है, कांग्रेस, आम आदमी और बीजेपी, इनमें से कोई है तीनों कैंडिडेट में से जो काम करने वाला हो? उदोड़ी जी अच्छे हैं, काम करने वाले हैं। अच्छे हैं काम करने वाले, बढ़िया लग रहे हैं आपको। थैंक यू अंकल। हेलो, आपने वोट दिया? वोट दिया है। ओके, तो क्या हम आपसे जान सकते हैं कि आपका वोट इस बार बदलाव के लिए रहा या फिर पिछली सरकार को वापस से दोहराने के लिए? पिछली सरकार को तो मैं लास्ट टाइम भी नहीं दिया था वोट, क्योंकि मैं उसके नाम पे नहीं गई, आप पे, मैं उसके काम पे गई, जो कि उसका काम से मैं डिसअपॉइंट हूँ। ओके, ठीक है। तो अगर और सुनिए, हमारे घर में शुरू से ही बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। मैं वो नहीं हूँ जो मैं बोलूँ कि हाँ मैंने वोट डाल दिया। मैं ओपनली ये करती हूँ कि हाँ मैंने वोट बीजेपी को सपोर्ट करा। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ करा है। ठीक है, जहाँ हमारी कंट्री जो पीछे थी ना, जैसे हम लोगों को पता है, जो कुछ लोग ग्राउंड पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, बट मेरा ऐसा कुछ भी माफ नहीं हुआ। मेरा सब बिल आया है। मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते, मुझे उसका बेनिफिट नहीं है। बस में मैं ट्रैवल नहीं करती। और कोई बताइए कि मैं किस बेस पे आम आदमी पार्टी को वोट दूं या कांग्रेस को वोट दूं? तो मैंने इसलिए बीजेपी को दिया, क्योंकि बीजेपी ने कंट्री के लिए इकोनॉमी डेवलपमेंट, जो कोविड के टाइम पीरियड में जो फाइनेंशियल क्राइसिस से तो सभी जूझ रहे थे, ये तो नहीं है कि पर्टिकुलर इंडिया, जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन है, फिर भी हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा। तो आप इस इलाके में स्पेशली किन किन चीजों में बदलाव देखना चाहती हैं? इस आप एरिया किन में किन एक चीजों तो में सबसे सुधार मेजर देखना इशू है पानी का, ओके, सेफ्टी, बाउंड्री, जो कि कोर्ट ने कब से, कोर्ट में मैटर चल रहा है कि बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, बाउंड्री वॉल नहीं है। आतिशी मैम ने उसको होल्ड पे करा हुआ है। अब ये देखिए, ये क्लीनिंग का आप यही देख लीजिए, यहाँ आप चले जाना, कल पूछ लेना किस चीज का ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब आतिशी मैडम अपनी गाड़ी लेके आती हैं, तो अब वो खुद देखे ना कि कितना जिप है, कितना रोड कितना अच्छा, कितना स्मूथ हो रहा है। हाँ, ये गड्ढा नहीं है, बहुत गड्ढे हैं। और पानी का तो ये हाल है कि हर दूसरे तीसरे घर में ना वाटर से रिलेटेड जो डिजीजेस होते हैं ना, जॉइंडिस हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, हर दूसरे घर में इस बार हो रहा है ये चीज। कल जिस तरह से बवाल मचा था कि आतिशी जी के पीए कुछ पैसों के साथ पकड़े गए थे, तो उन चीजों पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये मुद्दे चुनाव को अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से? देखिए, लोगों का ना एक ना माइंड सेट है, मैं ये बिलीव करती हूँ, मेरा माइंड सेट है। अगर बीजेपी, अब मेरा है कि ठीक है, मेरा ओपिनियन है कि मुझे इस पार्टी को देना है। अगर वो पार्टी अपनी कैंपेनिंग करे ना करे, मेरा माइंड, क्योंकि मैं उसके काम को देख रही हूँ, मैं उसके पैम्फलेट को, होर्डिंग्स को, जो वो मीटिंग्स कर रहे हैं, मैं उसको नहीं देख रही हूँ। जो वो प्रैक्टिकल करते हैं, कथनी एंड करनी, उन सब में ना एक वो होता है, तो मैं उनकी करनी को देख रही हूँ बीजेपी की। और आम आदमी पार्टी कथनी वो बोलती है वर्बली कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट कुछ नहीं करा। अगर आप स्टडी करें ना, जैसे एज अ स्टूडेंट आप लोग कर रहे हैं, आप जाके गवर्नमेंट स्कूल में विजिट कर लीजिए, उन बच्चों के ओपिनियन ले लीजिए, उससे पता चल जाएगा।
ओके, अरविंद केजरीवाल जी की बात की जाए या फिर आतिशी जी की बात की जाए, वो हमेशा कहते हैं कि हम यहाँ का स्कूल मॉडल बहुत अच्छा बना नहीं, चुके स्कूल हैं। मॉडल की तो बात अगर करी जाए तो मैं बताती हूँ, स्कूल मॉडल कुछ नहीं अच्छा करा। पहले 2 शिफ्ट में स्कूल चलते थे, हाँ जी। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में चलते थे। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में जैसे कोविड के टाइम पीरियड से सब बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल में, मोस्टली पब्लिक स्कूल से पेरेंट्स ने विड्रॉल नाम करवा के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों का करवा लिया। ठीक है, अब जो ये 2 शिफ्ट मर्ज हो गई हैं, उससे क्या हो गया, एक क्लासरूम में 60 से 70 बच्चे हैं। अब आप मुझे बताइए, एक टीचर 45 मिनट में बच्चों को पढ़ाएगी, कॉपी चेक करेगी, क्या करेगी? स्कूल की अगर आप वो करें कि मैडम जी तो बड़े चीख चीख के बोल रही है ना, सर बोल रहे हैं हमने बड़े अच्छी वो कर दिए, जुलाई अगस्त में जाके तो बच्चों बेचारों को किताबें मिलती हैं, और जबकि पब्लिक स्कूल के बच्चों का उस समय तक फर्स्ट टर्म एग्जाम हो जाता है। आप खुद देख लीजिए, मैं तो कहती हूँ अगर वो चैलेंज, मैं तो उनको चैलेंज करती हूँ, मैं 10 बच्चे देती हूँ गवर्नमेंट स्कूल के, यही नंबर 2 के लिखवा दो 10th के बच्चों से एप्लीकेशन। ओके, तो आप इन सारे मुद्दों से हट के बातें करना चाहती है, आप इन पर, इन आप सब पर किसी सुधार भी की कर बातें लीजिए, करना चाहती सुधार तो मैं, केजरीवाल तो खैर कुछ भी नहीं, सरकार सुधार नहीं करेगी। अब वो लेते हैं, वो उस तबके को उठाते हैं कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो चाहते हैं माफ आ जाए, पानी का आ जाए। मेरा तो पानी का भी बिल आया, मेरे इलेक्ट्रिसिटी का भी आया। मैंने अभी बोला ना, बस में ट्रैवल मैं नहीं करती, मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे। लेकिन कुछ लोगों को तो इनसे फायदा हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है? नीचे तबके के लोग हैं जैसे नीचे वो- तबकों को फायदा भी हो रहा है, तो उनको लॉस भी तो हुआ है ना कोविड के टाइम हाँ। पीरियड में। कोविड के टाइम पीरियड में एक चीज बताइए, जब राशन बांटना था उन्होंने दारू के बांटी 1+1 बोतल, उससे लेडी को क्या फायदा? लेडी पिएगी क्या या आदमी पिएगा? आदमी पिएगा तो कलेश करेगा। ओके, जिस औरत के घर में राशन नहीं है उसका और आदमी अगर उसका हम बाल दिल्ली के खींच रहा है। प्रदूषण को देखें तो आप उस पर क्या वो तो कहना बहुत अच्छा चाहेंगे? लेवल कर दिया उन्होंने, प्रदूषण का लेवल तो इतना हाई उन्होंने कर दिया, पूछो मत। अपनी बीमारी हटा के उन्होंने दुनिया को दे दी है। तो आप उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर बीजेपी सत्ता में करेगी, आएगी तो- देखिए बीजेपी डबल इंजन सरकार है, बीजेपी करेगी। इसके पीछे बेनिफिट क्या है मैं बताती हूँ। बीजेपी ने, देखिए आप इंटरनेशनल भी देखिए कि कहाँ मोदी जी ने खड़ा कर दिया। पहले जब हम इंडिया वाले लोग कहीं हम जाते थे, हमारे पीएम कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पीछे खड़े होते थे, अब वो रेड कारपेट बिछा के वेलकम करते हैं। आप सोच रहे हैं, हम बड़े प्राउडली कहते हैं कि वी आर इंडियन। कहीं वॉर होती है तो लोग हमारा नेशनल फ्लैग लगा के निकल रहे हैं वहां से। क्यों निकल रहे हैं? पीएम जी से, मोदी जी से सजेशन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कुछ उनके अंदर कुछ क्वालिटी देखी है कि वो आदमी वो कर सकता है। केजरीवाल से क्यों नहीं लिया? तो हम बात करें तो आप इस बार बदलाव की उम्मीदें कर रही है। हम तो हर बार ही करते हैं बदलाव की उम्मीद, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दे रहे हैं दूसरी पार्टियों को, उनको बस वो सिर्फ ना बिजली और पानी को देख रहे हैं, वो आगे बच्चों को अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। अगर हम मैं इन फ्यूचर चीजों देख पर रही हूँ, मैं नहीं चाहती मेरी इंडिया बांग्लादेश बने, बस दैट्स इट। ओके, अगर हम इन चीजों की भी बात करें तो हर बार फ्रीबीज करके नहीं तो नहीं, आम फ्री आदमी की पार्टी- रेवड़ी हम क्यों खाएंगे? मैंने आम बोला आदमी ना। पार्टी पे तो बीजेपी भी क्लेम करती थी ना, लेकिन नहीं इस नहीं, बार तो बीजेपी ने कहा सामने करा, से- बीजेपी ने कहा, एक चीज बताइए। अब मैं बीजेपी के, चलिए मैं बीजेपी के सपोर्टर हूं, मैं कहती हूँ बीजेपी कह रही है हम औरतों को 2,500 रुपए देंगे, बट मुझे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं जीएसटी पेयर हूँ। ठीक है, मेरे घर में गैस की पाइपलाइन है, तो मुझे तो सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। मेरा माइंड सेट है। अब मैं कल को बीजेपी को बोलूं, सर आपने मेरे से कमिटमेंट करा था, आप 2,500 मुझे देंगे। अरे मैं पढ़ी लिखी, मुझे पता है जब मैं जीएसटी दे रही हूँ, मोदी जी कहेंगे तुम साल का ₹1,00,000 का टर्नओवर दे रहे हो, तुम 2,500 लेके क्या करोगी? आप ये भी तो देखिए ना। तो मैं थोड़ी लूंगी, मैं नहीं करूंगी ना उसमें। मैं वो कहूंगी जो नीडी औरत है, जिसके लिए 2,500 बहुत मायने रखता है, आप उसको दीजिए। ये है, क्योंकि मेरा तो ऑटोमेटिक, मेरा तो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो रहा है ना कि मैं मालती तिवारी सो एंड सो, उसका वो ऑलरेडी इतना जीएसटी दे रही है, तो मैं उसमें क्लेम नहीं कर सकती। तो इस बार आप बदलाव की उम्मीदें कर रहे हैं। हम तो हर बार ही कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हेलो अंकल, आपने वोट दे दिया? जी वोट दे दिया मैंने। ओके, तो आपके वोट के मुद्दे क्या थे इस बार के? मेरा वोट का मुद्दा है, पहला दिल्ली सुरक्षित रहे गुंडागर्दी से, जो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है दिल्ली में खौफ का, उससे। दूसरा शिक्षा को है, ओके, स्वास्थ्य को है, आप जैसी बेटियां सुरक्षित रहे, स्मूथ रहे, आप धन से भी और ताकत से भी मजबूत रहें, बिल्कुल। वो मेरा मुद्दा था। आने वाले बच्चों का भविष्य हम लोग तो जैसे तैसे अपना कर लिए हैं, जैसे भी हमें दी गई सुविधाएं या जो भी चीजें दी गई, लेकिन अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे बच्चे, उनको सुरक्षित माहौल, एक सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली, सुव्यवस्थित स्वास्थ्य प्रणाली ये प्रोवाइड की जाए। तो यही हमारे मुद्दे हैं, और ये मुझे लगता है ये केवल मेरे अपने मुद्दे नहीं है, ये शायद पूरी दिल्ली के उन लोगों के मुद्दे हैं जो आम लोग हैं, जो किसी तरह अपने घर का गुजारा करते हैं मेहनत से, ईमानदारी से। ओके, जी। तो अगर इस बार के चुनाव को देखें तो आप क्या चाहते हैं कि पिछली सरकार में जो जो कमियां थी, क्या आप उस बार उन्हें खत्म करने के लिए चुनाव किए हैं? क्योंकि देखिए, पिछली बार यही सेम सरकार थोड़ा इन सा- सारी परेशानियों को खत्म नहीं कर पाई। मैं इसमें आपको अपडेट कर दूं, पिछले
जो हमारा शुरू हुआ था 2019-20 में जो चुनाव हुआ, हम लोग आए सरकार में, तो उसके बाद एकदम से एक महामारी आई कोरोना, जिसने 2-2.5 साल हम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। और वो 2-2.5 साल में हम चाह के भी, क्योंकि महामारी ऐसी थी कि उसमें प्रोटेक्शन भी लोगों की जरूरत थी, उनकी सेवा भी करनी थी, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रोवाइड करानी थी, तो बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम थी वो। और ये केवल हमारी दिल्ली की नहीं, पूरे विश्व की थी। उसके 2.5 साल के बाद जब उससे हम निपटे, तो बीजेपी ने हम लोगों पे कोरोना डाल दिया, हमारे जितने भी सीनियर लीडरशिप है। अब एक बात बताइए, आपके परिवार क्लेम कर रहे हो बीजेपी ने हम पे कोरोना डाल दिया, इसका क्या मतलब है? कोरोना ये कि जैसे वो डिस्टेंस हम लोग कोरोना के दिनों में बना रहे थे, वैसे इन्होंने जनता से और हमारे वॉलेंटियर से और हमारी पार्टी से हमारे नेताओं का डिस्टेंस बना दिया, इनको उठा करके जेल में डाल दिया। अब आप एक बात बताइए, आपके घर का मुखिया अगर बीमार भी पड़ जाता है तो क्या पूरा घर डिस्टर्ब नहीं होता? बिल्कुल होता है। इन्होंने हमारी सीनियर लीडरशिप को ऐसे हालात में डाल दिया कि शायद अगर वो चीज आपके फैमिली के पास आए ना, तो आप वाकई में उस टाइम नहीं सोच पाओगे कि क्या करें। तो हम लोग बहुत ही मुसीबत से, बहुत ही संघर्ष करके इस मुकाम पे आ जाए हैं। और मुझे पूरी दिल्ली की जनता से पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी हमें वो, चौथी बार भी हमें दिल्ली की सत्ता में ला रही है। और दिल्ली की सत्ता में आके हम वही काम करेंगे जो हमारा मेन उद्देश्य है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर माहौल के लिए, गुंडागर्दी के खिलाफ एक सोसाइटी बने, एक समाज की सोच डेवलप हो, इसके लिए हम वोट करें। बिल्कुल। तो आपका वोट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल सही था? हर बार जिस तरह के प्रॉब्लम सामने आती है, क्या इस बार भी कुछ आएगा? सुगम तरीके से आपने वोट दिया? मतलब प्रॉब्लम किस तरह का आप मुझसे? कई जगह अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे हमें वोट देने में दिक्कतें आई, ईवीएम में कुछ दिक्कतें आई, इस तरह की तो जिस चीजें इस बार मोहल्ले नहीं में आप चलेगी। खड़े हैं, जिस हाँ। मोहल्ले में आप खड़े हैं, ये गिरिनगर है, और गिरिनगर में मेरा जन्म यहीं का ही है, मेरा रहना यहीं है। अभी जो माहौल बाहर का है उसमें और अंदर के माहौल में अंतर हो रहता है। अंदर अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, बाकी बाहर का माहौल ये लोग ऐसा बना के रखते हैं कि अभी आप नोटिस ही कर रहे होंगे कि चुनाव के दिन, मैंने अभी तक देखा है, पिछले चुनाव तक एक माहौल रहता था, शांत माहौल रहता था बाहर का। इस बार जो माहौल बनाया है इन्होंने, शायद मुझे लग रहा है विपक्ष ने इस बार सोच रखा है एकदम कि एन केन प्रकृण साम दाम दंड भेद, चाहे जिस तरह से भी हो, वो दिल्ली की सत्ता पे कब्जा होना चाह रहे हैं जबरदस्ती, चाहे जनता की मर्जी हो या ना हो। लेकिन जनता ने अपने मन में निश्चय कर रखा है कि उसको झाड़ू को ही लाना है, और झाड़ू को ही लाने के लिए आज जो व्यू भी जो आ रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। एंड आई होप वी आर अगेन विन द मैच। और ये हम लोग पहले 2020 खेले, फिर वनडे खिलाया इन्होंने, अब ये टेस्ट मैच चलेगा, इसमें ताकत दिखाएंगे हम अपनी भी बल्लेबाजी की और उनकी भी गेंदबाजी की हम क्षमता देखेंगे कितना फेंकते हैं वो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। हेलो अंकल, आपने वोट दिया? ओके, तो कोई परेशानी भी आई आपको? नहीं, बिल्कुल। क्योंकि मैंने सुबह सुबह जाकर के वोट दे दिया। ओके, तो आपके वोट देने का मुद्दा क्या था? मुद्दे तो बहुत हैं, जैसे देखिए आप, सड़कें सारी टूटी हुई, व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, गंदा पानी भी आ रहा है, कहीं घरों में गंदा पानी है, और जगह जगह रेड़ी पटरी जरूरत से ज़्यादा लग गई है, जो कि ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, महंगाई बहुत बढ़ गई है। ओके। और आप ये देखिए, 10 साल एक सांसद रहा क्षेत्र में, मैं समझता हूँ कि कोई कार्य उन्होंने नहीं किया। 10 साल आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट रही, और विकास के नाम पर अरविंद केजरीवाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री, सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि मैंने स्कूल बनाए और एक फ्लाईओवर बनाया, इसके अलावा सब फ्री 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 तो आपने सहूलियत दी, लेकिन डेवलपमेंट आपने क्या की? ओके, लेकिन इस बार देखा जाए तो बीजेपी आज तक तो फ्रीबीज पे हमेशा यही कहते आई है कि
मुफ्त की रेडियां आप दे रहे हो, फ्रीबीज दे रहे हो, लेकिन यदि बात की जाए तो इस बार बीजेपी भी तो फ्रीबीज दे रही है, आप उस देखिए- पर क्या कहना चाहेंगे? फ्री की आदत जनता को डाल दी गई, अब उसी लाइन पर सारी पार्टियां चल रही हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी अभी तक फ्रीबीज दे रही है, तो आपको उसको कवर करने के लिए बीजेपी को भी फ्रीबीज देना पड़ रहा है। बीजेपी भी यही बोल रही है, कांग्रेस भी यही बोल रही है। ओके, आप ये देखिए ना, कांग्रेस भी तो यही बोल रही है। तो ये तो एक लाइन बन गई है कि हर किसी को फ्री 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 का लालच दो और सत्ता में आ जाए। तो आपके अकॉर्डिंग फ्रीबीज देना गलत है? आप दीजिए जिनको ज़रूरत है, ठीक हर है, किसी को नहीं। बिल्कुल। अब मुझे ज़रूरत नहीं है तो आप मुझे मत दीजिए। ओके, दिल्ली के अलग अलग मुद्दों पे आप क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ का हवा खराब है, देखिए, पानी, पॉल्यूशन तो बहुत इन बढ़ सारी गया, चीज़ों पे? पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया और इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट है, इनको कुछ ना कुछ इस बारे में सोचना चाहिए। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो यहाँ पे शुद्ध हवा लोगों को नसीब होगी? अब देखिए, बीजेपी भी सत्ता में है और आम आदमी पार्टी भी सत्ता में है। नहीं है तो कांग्रेस नहीं है। अच्छा, ओके। कांग्रेस के टाइम पर अगर आप देखें तो शीला दीक्षित जी के टाइम पर भी सारी डेवलपमेंट हुई, तब पॉल्यूशन नहीं था। उन्होंने अब डीजल की बसें हटा करके सीएनजी की बसें लेकर के आए। कुछ ना कुछ आगे के लिए सोचना पड़ेगा दोनों सरकारों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को, तभी ही कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो आपने बदलाव को चुना है इस बार? बदलाव तो जनता को करना है। ठीक है, अगर उनको लगता है कि कांग्रेस अच्छी है तो कांग्रेस को वोट दें, उनको लगता है बीजेपी अच्छी तो बीजेपी को वोट दें, उनको लगता है आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया तो उनको वोट देंगे। इलेक्शन में कोई एक व्यक्ति जीतेगा, किसी एक पार्टी का नेता जीतेगा, बिल्कुल। कोई भी जीते, उसको क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने की कोशिश भी करनी चाहिए और करना भी चाहिए, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है। बिल्कुल, लोगों को तो सही सुविधाओं से मतलब लोगों है, को सही सुविधाओं से, सत्ता में चाहे कोई भी कोई रहे। भी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो यह रहा लोगों का मत कि किन मुद्दों पर दिल्ली की जनता इस बार चुनाव कर रही है, दिल्ली की जनता किन मुद्दों को आगे रख रही है, ये वापस से पिछली सरकार को दोहराना चाहती है या बदलाव की सरकारें चाहती है। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि 8 फरवरी को कालका जी किसके पाले में आती है, किसकी तरफ जनता का रुझान आता है। तो ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हमारे चैनल द क्वेस्ट पे। आपका धन्यवाद।